नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लगता है कि आज लोकतंत्र जिंदा हो गया, संविधान जिंदा हो गया। राहुल गांधी का विपक्ष नेता के रूप में पहला भाषण 90 मिनट का आज 1 जुलाई को हुआ भाषण ऐतिहासिक भाषण माना जाएगा और पिछले 10 वर्षों में जितने कुकर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए उसका काला चिट्ठा खोल दिया राहुल गांधी ने। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रत्युत्तर दिया जा रहा था, या यूं कहें कि राष्ट्रपति के भाषण की समीक्षा की जा रही थी। इसी क्रम में आज लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को घेरा है और उनके चाल चरित्र चेहरे को चित्रित किया है, हम समझते हैं कि इसके लिए राहुल गांधी की सराहना की जानी चाहिए और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अब न तो लोकतंत्र खत्म होने पाएगा और न संविधान। राहुल गांधी का आज का भाषण मील का पत्थर साबित होने वाला है निकट भविष्य में, या यूं कहें कि विकास की तरफ बढ़ते हुए, विकसित देश बनते हुए भारत के लिए आज का भाषण जरूर प्रभावकारी साबित होगा। और उन्होंने जिस तरह से कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना की और उनके तमाम कार्यक्रम और लाभकारी योजनाएं और तमाम सरकारी परियोजनाओं पर जिस तरह का कटाक्ष किया, जिस तरह से असफल बताया और जिस तरह से पूंजीपतियों को संरक्षण देने की बात और गरीबों को और गरीब बनाने की बातें कहा, लोकसभा के पटल में कार्रवाई में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों तक अपने मर्जी चलाते रहे हैं और उनका साथ ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर देते रहे हैं, लेकिन लोकसभा के स्पीकर भी आज नहीं बच पाए राहुल गांधी के तीखे सवालों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री तो इस तरह से आहत हो गए कि संरक्षण मांगने लगे स्पीकर से। उन्होंने कहा, हमारी रक्षा कीजिए, हमें संरक्षण दीजिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने हमला किया है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आहत हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से किसी मुद्दे को भटका देते हैं और उसे अपने पक्ष में करने के लिए हिंदुत्व पर थोप देते हैं, उसका भी भंडाफोड़ किया राहुल गांधी ने और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग हिंदू नहीं हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में या भारत के किसी भी धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, इस्लाम धर्म में हिंसा और डर का कोई स्थान नहीं है, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इसे मोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी बहुत गंभीर विषय को उठा रहे हैं और हिंदू धर्म या हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा का स्थान नहीं है और राहुल गांधी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को हिंसक धर्म कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत उसका प्रतिकार किया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हिंदू धर्म हिंसक नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी हिंसक हैं, आरएसएस हिंसक है और भारतीय जनता
पार्टी हिंसक है और डर का माहौल पैदा करते हैं यही संगठन और यही लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब मिला, गृह मंत्री अमित शाह को भी जवाब मिला, और गृह मंत्री तो इतना विचलित हो गए कि उन्होंने संरक्षण माना और अपने को असहाय महसूस कर रहे थे पहली बार लोकसभा के पटल पर। राहुल गांधी के भाषण ने स्पीकर को भी धो दिया, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को तो धोया ही, स्पीकर को भी धो दिया और कहा कि बार बार हमारा माइक बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, हमारे बोले हुए शब्द को संसद की कार्रवाई से निकाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। बचाव की मुद्रा में आकर के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम किसी का माइक नहीं बंद करते हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा कि तो कौन बंद करता है और बंद होता है, इसे हम अकेले ही नहीं कह रहे हैं, पूरा सदन, पूरा लोकसभा के पक्ष और विपक्ष के सभी मेंबर इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारे भाषण को के दौरान माइक को बंद कर दिया गया। ओम बिरला जी, आपने नहीं बंद किया तो किसने बंद किया? अगर किसी ऑपरेटर ने बंद किया तो उसको बंद करने की हिदायत देने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे या स्पीकर बिरला थे? तो इस तरह से राहुल गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अमित शाह, ओम बिरला, सबको लपेटा। और आज जिस तरह से लोकसभा में लोकतंत्र पुनर्जीवित दिखाई दिया और राहुल गांधी के हाथ में संविधान देख करके भड़क जाने वाले भाजपाई जितना सकपका गए और उनके अंदर जितना हड़कंप मच गया, उससे यही लगा कि बहुत समय बाद इस देश को विपक्ष का नेता, एक मजबूत विपक्ष का नेता मिला हुआ है। राहुल गांधी की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को कुख्यात करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए और गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया, आईटी सेल का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये से लेकर के बड़े नेताओं तक का इस्तेमाल किया। और आज वही राहुल गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में खड़े होकर के जब नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से लताड़ रहे हैं और धो रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि राहुल गांधी अब की बार विपक्ष नेता और अगली बार पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्याचार, अहंकार, डर और नफरत को दूर करने वाला कोई शख्स पैदा हुआ है तो वह राहुल गांधी है, जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश को समझने का काम किया और इस देश को समझने के बाद देश के संकट को दूर करने का काम कर रहा है। उसकी सराहना होनी चाहिए बुद्धिजीवी समाज में और पूरे 140 करोड़ लोगों के द्वारा। राहुल गांधी का नया अवतार इस देश को बचाने में, इस देश के संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में और इस देश की मुख्य धारा से कटे हुए ओबीसी, एससी, एसटी को मुख्य धारा में लाने के लिए जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके संघर्षों से सत्ता हिल रही है, उससे यही लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के दिन लद गए हैं और वाकई लद गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद CSDS ने एक सर्वे किया और उसने जानना चाहा कि राहुल गांधी को कितने प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
इसके पहले जब जब सर्वे हुआ पिछले 10 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ कहीं ऊंचा रहा, थोड़ा से नहीं बहुत ऊंचा रहा। इस देश के लगभग 60% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसमें पूरी तरह से नंगा हो गए। राम मंदिर से लेकर के लव जिहाद तक, मंगलसूत्र तक, भैंस खोलने तक और विपक्ष को मुजरा वाला कहने तक, मुजरा वाली कहने तक नरेंद्र मोदी ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। न तो राम मंदिर से फायदा हुआ, न मोदी की गारंटी से फायदा हुआ, और न हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। उसी का नतीजा है कि इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में जो अभी सर्वे हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, पूरे उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन लद गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को भी पसंद करने वाले से कहीं ज़्यादा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे में पता चला कि राहुल गांधी को 36% लोग अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ 32% लोग प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। तो इसी से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के कद का ग्राफ कितना बढ़ गया है और कितना बढ़ता जा रहा है। इसी से कुछ लोग, कुछ विश्लेषक, समीक्षक कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो नया अवतार हुआ है और उन्होंने जिस तरह से संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, ओबीसी को उसका हक अधिकार दिलाने, दलित समाज, आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास राहुल गांधी ने किया है, इसी के आधार पर अगला चुनाव या मध्यावधि चुनाव होगा या 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें राहुल गांधी का कद नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा हो जाएगा और राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से चर्चा में रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस देश के लोगों के दुख तकलीफ को जानने की कोशिश किया था अपनी यात्रा में, और यात्रा के बाद भी जिस तरह से वो लोगों के बीच जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, समस्याओं को दूर करने का वादा करते हैं, वो चाहे कुली हो, वो चाहे हरियाणा के किसान हो, वो चाहे मोटरसाइकिल बनाने वाले कारीगर हो, तमाम ऐसे लोगों से मिलजुल करके, कारपेंटर हो, उनके बीच जाकर के कारपेंटरी का काम, मोटरसाइकिल ठीक करने का काम, यहाँ तक कि खेतों में जा कर के धान रोपने का काम अगर राहुल गांधी करके इस देश के जनता का दिल जीत रहे हैं और इधर संसद से सड़क तक नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस के कुकर्मों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो समझा जाना चाहिए कि वाकई देश में परिवर्तन हो रहा है और भारत की दशा और दिशा बदल रही है। और इस बदलाव के पीछे राहुल गांधी का दृढ़ संकल्प है कि डरो मत, नफरत के माहौल में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, ये अपने आप धराशायी हो जाएंगे। नफरत बोने वाले, समाज को बांटने वाले लोग, इनके असलियत को जब देश की जनता समझ जाएगी तब इनका बाइकाट हो जाएगा। राहुल गांधी ने आज संसद भवन में कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़पतियों को अरबपति बनाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने गुजरात के तमाम करोड़पतियों को अमीर बनाने का काम किया है। मैं यानी राहुल गांधी गुजरात गया था और वहाँ के पूंजीपतियों से मिला तो उन्होंने कहा कि जीएसटी लाने का सीधा सा अर्थ है कि अरबपतियों को खरबपति बनाना और कमज़ोर वर्ग के लोगों जो छोटा मोटा काम या धंधा करके अपना पेट पालते हैं, छोटा मोटा धंधा रोजगार कारोबार छोटे व्यापारी, इनकी कमर तोड़ने का काम और अरबपतियों को खरबपति बनाने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से। इसी तरह से राहुल गांधी ने जब संसद में कहा कि पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की छौंक लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को गुमराह किया, असली मुद्दों से भटकाया, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम देश की समस्याओं से, गरीबी से निपटने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती रही, हिंदुत्व की घुट्टी पिलाई जाती रही और इस देश की समस्याओं को न समझने का काम किया और न उन समस्याओं को दूर करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण से इतना आहत हुए कि उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है और हर हिंदू को, हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। दरअसल राहुल गांधी ने किसी भी समाज को हिंसक नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में हिंसा और डर का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिख धर्म में हिंसा और डर का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध, जैन, इस्लाम और तमाम धर्मों में हिंसा और डर का कोई स्थान नहीं है। और इसी को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं और राहुल गांधी ने उसी समय उन्हें जवाब भी दे दिया और कहा नहीं नहीं, मैंने हिंदुओं को नहीं कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के खैर ख्वाह नहीं हो सकते हैं, आरएसएस भी हिंदू नहीं है, ये सब के सब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से देश पर राज करने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाजवाब कर दिया आज राहुल गांधी ने और चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह तो सरेंडर हो गए लोकसभा के सामने, जो कभी चीख चीख करके विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को नष्ट करने और विपक्ष विहीन सरकार चलाने का दंभ भरा करते थे। आज राहुल गांधी के भाषण से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बल्कि आरएसएस और पूरे भगवा गैंग के लोग बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। और अगर यही रवैया राहुल गांधी का बना रहा तो निश्चित रूप से यह सरकार कुछ ही महीनों में या दिनों में गिर जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तानाशाही रवैया, उनका अहंकारी रूप अब नई दिशा की ओर मोड़ दिया है राहुल गांधी ने। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म की आड़ लेकर के वोट हासिल करते थे, उन्हीं धर्मों का आड़ लेकर के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सुधार रहे हैं, या यूं कहें कि प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आज शिव, बुद्ध, जैन धर्म के प्रवर्तक, महावीर, इन तमाम धर्मों के पैगंबरों की तस्वीर भी लोकसभा पटल पर पेश की और खास करके शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इन्होंने हमें अभय मुद्रा दिया है। अभय मुद्रा होता है कांग्रेस का
चुनाव चिन्ह जिसे हाथ कहा जाता है, और तथागत बुद्ध और बहुत से ऐसे प्रवर्तक धर्मों के हैं जो अभय मुद्रा में ही उपदेश दिया करते हैं और शांति और करुणा पर चलने की अपील करते हैं। तो राहुल गांधी ने शिव की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि इनका त्रिशूल विध्वंसक नहीं है, हिंसक नहीं है, इनके विचार हिंसक नहीं है, इन्होंने शांति का उपदेश दिया, इन्होंने डर छोड़ो का आदेश दिया और नफरत से दूर रहने की बात कही। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमारे सभी धर्म एकजुट हैं और सभी धर्म यही चीख चीख करके कहते हैं कि नफरत भगाओ, डर भगाओ, हिंसा भगाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म की भाषा में ही जवाब दे करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के धर्म पर अच्छी तरह से वार किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा किया था, और जिस तरह से उसी समय भाषण दिया था और जिस तरह से मोहन भागवत ने भी भाषण दिया था, उससे लगने लगा था कि अब बगैर लड़ाई हुए ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जीत जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी मुद्दों को पलट दिया। राम मंदिर के मुद्दे को भी पलटा, मोदी की गारंटी को भी पलटा, और मोदी के दिखाए हुए शब्दबाग, झूठे नारे, जुमले और झूठ का भी भंडाफोड़ किया। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश किया, जिस तरह से गंदी शब्दावली का प्रयोग किया, उसका भी जिक्र किया आज राहुल गांधी ने लोकसभा में, और इस देश को बताया कि नफरत से नहीं बल्कि यह देश मोहब्बत से चलने वाला है। नफरत से न संविधान चल पाएगा, न संविधान की रक्षा हो पाएगी, न लोकतंत्र चल पाएगा, न लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को विश्व गुरु समझते हैं या फिर नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं और यह भी कहते हैं कि वह ऊपर से टपक पड़े हैं, इंसान नहीं हैं, वह पैगंबर के भगवान के दूत हैं और देवदूत के रूप में राज करने का उन्हें अधिकार ईश्वर ने दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने उन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात विष्णु और साक्षात राम और कृष्ण और शिव मानने का संकल्प लिया। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दैवी रूप पर भी हमला किया और कहा कि यह शख्स अपने को बायोलॉजिकल मानता ही नहीं है, अपने को इंसान की औलाद या अपनी माँ की औलाद मानता नहीं है। इस शख्स के अंदर गुरूर इतना बढ़ गया है कि यह अपने को ईश्वर से भी बड़ा ठहरा रहा है, और इसका कोई काट नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। और नरेंद्र मोदी के छोटे से लेकर के बड़े गुनाहों तक का जिस तरह से काला चिट्ठा राहुल गांधी ने संसद भवन में पेश किया, आज उसकी सराहना हो रही है पूरे देश में। और राहुल गांधी के भाषण को ऐतिहासिक भाषण कह करके राहुल गांधी की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी की रक्षा के लिए, खास करके ओबीसी की जनगणना करने और उन्हें उनका हक अधिकार दिलाने की जो मुहिम राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान छेड़ी थी, हालांकि उससे उनको मनचाही सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन उस मुद्दे को भी वह छोड़ने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साबित कर दिया है आज लोकसभा में कि उनका यह मुद्दा तब तक चलता रहेगा
जब तक कि वाजिब अधिकार नहीं मिल पाएगा ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला को धोने के बाद राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है वह संकल्प यह है कि अब हम भारत की राजनैतिक सियासी दशा और दिशा को बदल देंगे। जो भारत अब तक एक नकारात्मक दिशा की ओर जा रहा था, विध्वंस की ओर जा रहा था, अब हम उसे सकारात्मक रुख देंगे और भारत को की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। हम सत्ता के अहंकार, उसके गुरूर, उसके तानाशाही रुख को कभी नहीं पसंद किए हैं, आज भी नहीं पसंद किए हैं। और जब विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में तैनात हो गए हैं तो नरेंद्र मोदी की हर देशद्रोही गतिविधियों पर हम लगाम लगाएंगे और उन्हें एक सकारात्मक दिशा में, एक विकसित भारत बनाने की दिशा में, 140 करोड़ लोगों की खुशहाली की दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और अगर वह यह काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से आज भाषण दिया है वह भाषण वाकई ऐतिहासिक है और उसके आधार पर उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में जीतते जीतते हार गए और नरेंद्र मोदी हारते हारते जीत गए, उनकी सरकार बन गई। लेकिन राहुल गांधी के पास जितना संख्या बल मिला हुआ है, इसी का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाम लगाएंगे और उन्हें सकारात्मक दिशा की ओर, उन्हें विकसित भारत की ओर, उन्हें इस देश के 140 करोड़ लोगों की खुशहाली की ओर ले जाएंगे। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हम विकल्प पेश करेंगे। उनका कहने का अर्थ था कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के रूप में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ाने, इस देश की साझा संस्कृति को आगे ले जाने, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की दिशा में काम नहीं करेंगे तो उन्हें हम उनकी औकात बताएंगे और अगले होने वाले चुनाव में यह इस देश की जनता उन्हें बुरी तरह से हराएगी और सत्ता की बागडोर कांग्रेस को सौंप देगी। और जब कांग्रेस और इंडिया को सत्ता की बागडोर मिलेगी तो हमारे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।